हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आईफोन 12 आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम है हाई बूट का। जैसे ही हम डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं उसके बाद में हम पावर स्विच प्रेस करने पे हाई बूट ले रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने केबल लगा दिया है। अब हम ट्यूजर के माध्यम से ऑन ऑफ स्विच पे शॉर्ट करके देखेंगे। ये देखो, ये हाई बूट ले रहा है, आप देख सकते हो। ऑलरेडी हमने मदरबोर्ड को तो सेपरेट कर लिया है। एक बार हम अच्छी तरह से मदरबोर्ड को देख लेते हैं, क्या कोई कंपोनेंट या कोई आईसी तो जला हुआ नहीं है, वो हम चेक करेंगे। मदरबोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सील लगा हुआ है पावर आईसी के पास में, तो अभी हम वहाँ पे तो सील नहीं उतारेंगे। एक बार हम वहाँ सीपीयू के साइड में हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट पे। ऐसे 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट पे हम चेक करेंगे सॉर्टिंग, क्या कोई कंपोनेंट पे मिलता है कि नहीं। क्योंकि हम पावर आईसी की ओर नहीं चेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सील है, हमें सील को उतारना पड़ेगा। तो इसलिए हम सीपीयू की ओर हम देखेंगे। ये रहा, यहाँ पे ये कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैपेसिटर हमें शॉर्ट मिल चुका है दोस्तों। ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। एक बार हम दूसरी ओर भी हम चेक करते हैं शॉर्टिंग। ये सप्लाई शायद 1.8 वोल्टेज का ही है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये कैपेसिटर पे चेक किया। तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखा रहा है। एक बार चार्जिंग आईसी के पास हम चेक करेंगे। ये देखो, वहाँ पे भी शॉर्टिंग ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1.8 वोल्टेज की सप्लाई शॉर्ट है। ये 1.8 वोल्टेज की ही सप्लाई है। एक बार हम क्या करते हैं, हम बीप मैप में चेक करते हैं कि कौन सी सप्लाई है ये हमने बीप मैप को ओपन कर लिया है। अब हम चेक करेंगे जो सप्लाई शॉर्ट दिखा रही है वो कौन सी सप्लाई है।
ये देखो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। जहाँ जहाँ पे भी ये सप्लाई जाती है वहाँ पे हम क्या करेंगे, रोशन फ्लक्स लगा के 1.8 वोल्टेज दे के हम चेक करेंगे कि क्या कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। ये जो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है, ज़्यादातर कंपोनेंट और आईसी हीट नहीं होती है, फिर भी हम 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देके हम चेक करेंगे क्या कोई कंपोनेंट हीट होता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर स्विच को शॉर्ट करेंगे। उसके बाद में हम रोशन फ्लक्स को अप्लाई करके देखेंगे क्या कोई कंपोनेंट या कोई आईसी हीट होता है कि नहीं। पावर स्विच को हम शॉर्ट कर लेते हैं। ये जो हम स्क्रैच कर रहे हैं वो पावर स्विच की सप्लाई है, तो हम पावर स्विच को शॉर्ट करते हैं। ये हमने पावर स्विच को शॉर्ट कर लिया है। अब हम रोशन फ्लक्स को अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी सप्लाई जाती है 1.8 वोल्टेज की, वहाँ पे हम रोशन फ्लक्स को अप्लाई करके हम डीसी पावर सप्लाई केबल को कनेक्ट करके देखेंगे। चलिए रोशन फ्लक्स को हम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी के बगल में अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जितने भी सेक्शन में ये जो 1.8 वोल्टेज सप्लाई जाती है वहाँ पे हम अप्लाई करके 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देके हम चेक करेंगे क्या कोई कंपोनेंट या कोई आईसी हीट होती है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। ये लाइन पावर आईसी से आती है, तो हो सकता है पावर आईसी भी शॉर्ट हो गई हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद में पावर आईसी के साइड पे जाएंगे, क्योंकि पावर आईसी सील है, सील को उतारना पड़ेगा। तो एक बार इस साइड पे हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर हम पावर आईसी के साइड पे जाएंगे। ये हमने 1.8 वोल्टेज की सप्लाई को सेट कर लिया है। अब हम कंपोनेंट पे 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देंगे, जो कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा था। 1.8 वोल्टेज की सप्लाई इंजेक्ट करते हैं। ये देखो हमने इंजेक्ट कर दिया है। कोई कंपोनेंट या कोई आईसी हीट हुई है कि नहीं वो हम देखेंगे। यहाँ पे तो कुछ कंपोनेंट हीट नहीं हुआ है। फिर से एक बार हम वोल्टेज को इंजेक्ट करते हैं। ये देखो हमने वोल्टेज को इंजेक्ट कर लिया है। अब हम चेक करेंगे अच्छी तरह से। ये देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट थोड़ा सा पिघला है। फिर से हम ये कैपेसिटर पे इंजेक्ट करके देखते हैं। ये छोटा वाला जो कैपेसिटर है वही शायद हो सकता है कि वही शॉर्ट हो गया हो। एक बार फिर से हम रोशन फ्लक्स को लगा के देखते हैं। पर मेरे को इधर माइक्रोस्कोप में क्लियरली दिख रहा है कि ये कैपेसिटर ही शॉर्ट हुआ लगता है, क्योंकि उसका कलर भी चेंज हो गया है। एक बार हम फिर से वोल्टेज को इंजेक्ट करके देखते हैं।
क्योंकि ये सप्लाई पे ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं दे सकते। एक बार क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को निकाल के देखते हैं। पहले हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। जितना भी रोशन फ्लक्स लगा हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब हम कैपेसिटर को निकाल के देखेंगे। ये देखो, हमने कैपेसिटर को निकाल दिया। एक बार हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि शॉर्टिंग निकला है कि नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। ये देखो, आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है। अभी ये यहाँ पे रीडिंग आ गया। उससे पहले ये शॉर्ट दिखा रहा था। ये लाइन 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई थी वो शॉर्ट दिखा रही थी। ये आप देख सकते हो, हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है। एक बार हम फ़ोन ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन नॉर्मल बूटिंग पे ऑन होता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमने पावर शीट को शॉर्ट किया था वो शॉर्टिंग को निकाल लेते हैं। अब हम चेक करेंगे। एक बार हम बैटरी से ऑन करके देखेंगे। ये देखो, ये हमारा लोगो आ चुका है दोस्तों। ये फ़ोन हमारा अभी बूटिंग प्रोसेस में है। एक बार ऑन होने देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप देख सकते हो, ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।